हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पर होता है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और उसका पर्पस क्या है? पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों हो रही है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखिए, अओर्टा से एक आर्टरी अराइज होती है जिसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है किडनी में और इससे बहुत सारे अफरेंट आर्टेरियोल अराइज होते हैं और ईच आर्टेरियोल नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में एंटर करता है और वहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यानी अफरेंट आर्टेरियोल बोमेन कैप्सूल के आने के बाद वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में चेंज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर यहाँ से ग्लोमेरुलस से एग्जिट होती है फ्रंट आर्टेरियोल और ये फ्रंट आर्टेरियोल फिर नेफ्रॉन के पार्ट पर फिर एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है जिसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का एक पार्ट लोप ऑफ फैलने के चारों ओर यू शेप में अरेंज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि एफरेंट आर्टेरियोल बोमेन कैप्सूल से बाहर आती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और इसका एक पार्ट यू शेप में अरेंज हो जाता है लूप ऑफ फैलने के सराउंडिंग में जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। और ये वासा रेक्टा का जो एंड पार्ट है वो फिर किस में कंटिन्यू हो जाएगा? रीनल वेन में। रीनल वेन में देखिए, हमें पता है कि जो नेफ्रॉन है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। ये बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, ये हमारा लूप ऑफ फैलने है। फिर लूप ऑफ फैलने डीसीटी में ओपन होता है और डीसीटी फिर कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। हमें ये भी स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स पार्ट, एक मेडुला पार्ट। कॉर्टेक्स का मतलब जो हमारा ऊपर की तरफ होता है टूअर्ड सरफेस, और मेडुला जो किडनी के इनसाइड होता है। तो यहाँ पर जो आपका बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है और अपर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट है, वो हमारा कॉर्टेक्स में होता है। यानी ऊपर का रीजन जो है वो कॉर्टेक्स में, और ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जो आपका लूप ऑफ फैलने है, ये कंप्लीटली मेडुला रीजन में होता है। यानी मेडुला रीजन, ये आउटर मेडुला होगा रीजन, आउटर मेडुला, और ये इनर मेडुला की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है। काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट फ्लो। जब किसी स्ट्रक्चर में उसके एक पार्ट में या दूसरे पार्ट से कंपैरिजन करें तो उनमें अपोजिट फ्लो होता है। जैसे आप देखोगे कि जो आपका ब्लड आया है तो ब्लड ग्लोमेरुलस में आया है और यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद फिल्ट्रेट यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में बनेगा और ये फिल्ट्रेट फिर पीसीटी में जाएगा और पीसीटी में जाने के बाद ये कहाँ पर एंटर करेगा? लूप ऑफ फैलने में। तो लूप ऑफ फैलने जो डिसेंडिंग पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करेगा और ये यू टर्न से होता हुआ फिर फिल्ट्रेट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। यानी जो असेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ फैलने का, उसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां पर एक अपोजिट फ्लो हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं काउंटर करंट। एक और दूसरा अपोजिट फ्लो है एक सेगमेंट में हमारे। कौन सा सेगमेंट है वो? देखिए, जो ब्लड है वो ब्लड आपका फिल्ट्रेशन के बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आएगा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से फिर वो किस में एंटर करेगा? वासा रेक्टा में।
तो जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है उसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करेगा और यू टर्न से होता हुआ फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर वासा रेक्टा के भी डिसेंडिंग और असेंडिंग में देखें तो वासा रेक्टा में डिसेंडिंग में ब्लड फ्लो यहां पर हो रहा है और यहां पर आपका ब्लड फ्लो असेंडिंग पार्ट में ऊपर की तरफ हो रहा है। तो एक दूसरा काउंटर करंट यहां पर है। तो अगर काउंटर करंट की बात कर रहे हो तो इसमें लोबो फैलने में आपका फिल्ट्रेट मूव कर रहा है और जो वासा रेक्टा है उसमें काउंटर करंट किसकी वजह से हो रहा है? ब्लड, यानी ब्लड मूव कर रहा है। यहाँ पर डिसेंडिंग में नीचे की तरफ मूव कर रहा है ब्लड और असेंडिंग में, असेंडिंग वासा रेक्टा में ऊपर की तरफ ब्लड मूव कर रहा है। देखिए हमें पता है जो ब्लड की कंसंट्रेशन होती है वो 300 मिलीओस्मोल होती है, यानी जो वासा रेक्टा के अंदर या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होगा उसकी कंसंट्रेशन होगी 300 मिलीओस्मोल। और जो आपका पीसीटी के पास फिल्ट्रेट मूव करेगा नीचे की साइड में, इस फिल्ट्रेट की भी कंसंट्रेशन होती है 300 मिलीओस्मोल। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि काउंटर फ्लो है जिसकी वजह से हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब देखिए इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का एडवांटेज क्या है, पर्पस क्या है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पर जो आपका वासा रेक्टा और जो आपके ट्यूब्यूल्स के पार्ट के बीच में जो फ्लूइड है उसको आप बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड यहाँ पर है बीच में है इन स्ट्रक्चर के या टिश्यू के बीच में, इसको हम टर्म देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या दूसरा नाम देते हैं इसको हम टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के बीच में है। तो इस टिश्यू फ्लूइड में काउंटर करंट की वजह से क्या होता है कि आउटर रीजन में 300 मिलीओस्मोल कंसंट्रेशन डेवलप की जाती है, जो इनर साइड की तरफ बढ़ती है, यानी आगे 400 होगी, फिर 500 होगी, फिर 600 होगी, फिर 700 होगी, फिर 800 होगी और अल्टीमेटली आपकी 1200 मिलीओस्मोल होगी। यानी जो आपका मेडुला रीजन है, मेडुला के आउटर सेगमेंट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कंसंट्रेशन 300 मिलीओस्मोल पर लीटर है और जो मेडुला का इनर मोस्ट सेगमेंट है वहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कंसंट्रेशन आपकी 1200 मिलीओस्मोल होती है। तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का मतलब ये बढ़ती जाती है, 300 से 400 हुई, 400 से 500 हुई, 5 से 600 हुई। तो ये ग्रेडियंट हमारा कहाँ से कहाँ तक डेवलप है? आउटर मेडुला से लेके इनर मेडुला तक ये ग्रेडियंट बना है। ये ग्रेडियंट किसने बनाया? ये ग्रेडियंट काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से बना है। कैसे? कि जो आपका यहाँ पर ये असेंडिंग लूप ऑफ फैलने है, इसका नीचे का पार्ट थिन होता है ये पार्ट, और ऊपर का पार्ट ये पार्ट थिक होता है। तो थिक पार्ट में ये एक्टिव प्रोसेस से क्या करता है? सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालता है। सोडियम क्लोराइड को एक्टिव प्रोसेस से ये बाहर निकालता है। कहाँ पर निकालता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यानी टिश्यू फ्लूइड में ये सोडियम क्लोराइड को निकाल रहा है। और ये कैसे निकालता है? ये इस मैकेनिज्म से निकालता है कि ऊपर की तरफ 300 हो, फिर आगे 400 हो, फिर 500 हो, फिर 600 हो एंड सो ऑन। यानी यहां पर जो आपका काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का मतलब यहां पर क्या कह रहे हैं? जो इस इंटरस्टिशियल में जो ग्रेडियंट है उसको कौन बना रहा है? उसको बना रहा है ये पार्ट, ये वाला, ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने है, ये इस तरह से यहां पर सोडियम को निकालता है कि यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये एक पार्टिकुलर ग्रेडियंट बन जाए। ठीक है, अब बन गया। तो इस बनने का एडवांटेज क्या है? यहां पर देखिए मैंने बताया कि जो आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ब्लड होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 300 मिलीओस्मोल। तो जब ये 300 मिलीओस्मोल वाला
400 के सामने आएगा, यानी जो ब्लड 300 है जिसकी कंसंट्रेशन वो 400 के सामने आएगा, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका 400 है इस पे, और यहाँ पर 300 का ब्लड आएगा, तो 400 में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है, इसलिए सोडियम यहाँ पर ग्रेडियंट की वजह से इस कैपिलरीज में यानी इस वासा रेक्टा के पार्ट में एंटर करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर 400 हो जाएगी, यानी कब तक जाता रहेगा सोडियम क्लोराइड, जब यहाँ पर वासा रेक्टा के इस पार्टिकुलर सेगमेंट में कंसंट्रेशन इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इक्वल नहीं हो जाती। तो जब ये 400 हो गई, यहाँ पर ये ब्लड मूव करेगा आगे की तरफ और ये आया 500 मिलीओस्मोल कंसंट्रेशन के सामने, तो अब सोडियम क्लोराइड यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये सोडियम क्लोराइड कब तक जाता रहेगा, जब तक कि वासा रेक्टा के इस सेगमेंट में ब्लड की कंसंट्रेशन भी 500 नहीं हो जाती। तो ऐसे ही हमारा ये ब्लड मूव करता रहेगा और अल्टीमेटली इसके जो नीचे का सेगमेंट है उसमें कंसंट्रेशन 1200 मिलीओस्मोल नहीं हो जाती। भाई जब ब्लड मूव करता रहेगा तो उसके सामने उसके सराउंडिंग में ग्रेडियंट है, तो उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सोडियम क्लोराइड इस ब्लड में आता रहेगा, और कब तक आता रहेगा, तब तक कि 1200 मिलीओस्मोल ब्लड की कंसंट्रेशन नहीं हो जाती। अब देखिए ये 1200 मिलीओस्मोल यू शेप में है, डेवलप हुई है, यानी जो इसका नीचे का पार्ट हेयर पिन है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो ऊपर की तरफ 300 है, फिर 400 है टिश्यू फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 500 है, और लास्ट में 1200 है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। भाई ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो जब आपका वासा रेक्टा में ब्लड यहाँ पर आएगा किसके सामने, 1100 के सामने, क्योंकि जो वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग पार्ट है उसमें जो इनर मोस्ट मेडुला रीजन है उसमें कितनी कंसंट्रेशन हो गई ब्लड की, 1200। तो जब ये 1200 वाला ब्लड 1100 के सामने जाएगा, तो अब आप बताइए कि कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर, तो ब्लड से सोडियम क्लोराइड यहाँ पर जाता रहेगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि इस ब्लड की कंसंट्रेशन यहाँ पर 1100 नहीं हो जाती। ऐसे ही जब ये 1000 के सामने आएगा, तो यहाँ पर तो 1100 हो चुका था, जब ये 1000 के सामने जाएगा स्टिल यहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये इसको निकालता रहेगा। और अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड है वो आउटर मेडुला रीजन में किस कंसंट्रेशन का हो जाएगा, 300 मिलीओस्मोल। यानी जो हमारा ब्लड यहाँ पर वासा रेक्टा में एंटर किया था वो कितना था, 300 मिलीओस्मोल, और जब वो यहाँ पर असेंडिंग पार्ट में वासा रेक्टा के यहाँ से निकल रहा है तब भी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 300 मिलीओस्मोल। लेकिन आप देखो ये जो आपका डिसेंडिंग पार्ट है और असेंडिंग पार्ट है, इसमें यहाँ पर ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ी है इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में कम हो रही है, और फिर कितनी हो रही है, नॉर्मल जो पहले की कंसंट्रेशन है 300 मिलीओस्मोल। यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ब्लड की कंसंट्रेशन पे फाइनली कोई चेंज नहीं आया है, वो 300 मिलीओस्मोल ही है। तो यहाँ पर जो वासा रेक्टा है उसका पर्पस क्या हुआ कि जो आपका असेंडिंग पार्ट है लुपोफेल्ले का, उसने तो ये ग्रेडियंट को डेवलप किया है, ठीक है, ये ग्रेडियंट डेवलप किया, लेकिन इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है आपका वासा रेक्टा, क्योंकि वासा रेक्टा इसके सराउंडिंग में यू शेप में है, तो ये जैसे जैसे मूव करती है ऐसे ऐसे जो ग्रेडियंट है या जो एक्सेस है वो इसमें जाता रहेगा, और जाने के बाद जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी वासा रेक्टा, तो ऊपर की तरफ मूव करने पर ये सोडियम क्लोराइड को फिर यहाँ पर निकाल देगी। यानी इस सोडियम क्लोराइड को ये कहाँ पर रखेगी, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये मेंटेन करेगी। भाई अगर वासा रेक्टा एक स्ट्रेट ट्यूब होती तो ये जितना भी सोडियम क्लोराइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में आया है तो इसको अपने साथ लेके चली जाती। यू शेप का एडवांटेज क्या हो रहा है यहाँ पर
कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसको ये कलेक्ट करेगी इस सेगमेंट में, और यहाँ इस सेगमेंट में कलेक्ट करने के बाद ये इस सेगमेंट में टिश्यू फ्लूइड में वापस से सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर निकाल देगी। यानी सोडियम क्लोराइड को इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये मेंटेन करेगी। तो यहाँ पर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसके दो पर्पस हो गए अभी तक। क्या पर्पस हुए कि असेंडिंग ने उसको बनाया है और वासा रेक्टा ने उसको मेंटेन किया। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है भाई, काउंटर करंट मैकेनिज्म से सोडियम क्लोराइड का एक ग्रेडियंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बना भी दिया और उसको वासा रेक्टा मेंटेन भी कर रहा है। यानी असेंडिंग लो प्रोफाइल से हम कह सकते हैं उसने बना दिया और वासा रेक्टा उसको मेंटेन कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि जब आपका फिल्ट्रेट इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोपोफेलने में एंटर करता है तो उसे सराउंडिंग में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है फिल्ट्रेट की जब वो एंटर करता है 300 मिलियोस्मोल। जब वो 400 के सामने जाएगा तो क्या होगा, यहां पर आपका कहां पर वाटर ज्यादा है, कम कंसंट्रेशन में, तो वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस से बाहर की तरफ मूव करता रहेगा। यानी जब फिल्ट्रेट मूव करेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोपोफेलने में, तो जब वो मूव कर रहा है नीचे की तरफ उसके सामने उसको ग्रेडियंट मिल रहा है, और ग्रेडियंट मिल रहा है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर बाहर की तरफ जा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये वाटर कहां पर एंटर कर जाएगा, वासा रेक्टा में। तो यहां पर एडवांटेज क्या हुआ कि जो आपका फिल्ट्रेट है उसमें वाटर है, वो वाटर ऐसे ही आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाने देना सारा। वो क्या करता है हमारा सिस्टम, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से यहां पर वाटर मूव करता रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो वासा रेक्टा में जाएगा। तो वासा रेक्टा में जाएगा इसका मतलब ब्लड में फिर से रिटर्न हो गया वापस। भाई ब्लड से ही तो फिल्ट्रेट हुआ है वाटर, और ब्लड में ही फिर चला गया। अगर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ने ये ग्रेडियंट नहीं डेवलप किया होता इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो अगर आपका 300 ओस्मोल का यहाँ पर फिल्ट्रेट एंटर करता और उसके सराउंडिंग में उसका सेम ग्रेडियंट होता तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल कब हो रहा है, जब यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ग्रेडियंट बना हुआ है। तो जब डिसेंडिंग लिंग में फिल्ट्रेट मूव करेगा और उसके सराउंडिंग में जो ग्रेडियंट उसको मिलता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता रहेगा। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म का, कि जब आपका फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में मूव करता है लोपोफेलने के, तो वहां से वाटर रीअब्जॉर्ब होके वासा रेक्टा में चला जाता है, यानी ब्लड में चला जाता है, बॉडी में फिर से कंजर्व हो गया। अब दूसरा एडवांटेज देखिए इसका क्या है। अब जो हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, अच्छा यहां पर एक और पॉइंट बता देता हूं कि जो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ये काउंटर करंट ने जो ग्रेडियंट बनाया उसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन हुआ भाई, उसी की वजह से रीअब्जॉर्प्शन हुआ। और ये रीअब्जॉर्प्शन कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब यहां पर ग्रेडियंट बना हुआ है और जब वाटर इस डिसेंडिंग में मूव करेगा तो यहां से कंपलसरी है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। कंपलसरी है ये बात यहां पर, क्यों, क्योंकि सामने ग्रेडियंट है उसके। तो ऐसे वाटर रीअब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी है यहां पर। अब जो आपका डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, देखिए इसको भी समझ लीजिए, इससे भी आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब आपका ये सोडियम क्लोराइड निकल जाता है असेंडिंग पार्ट में, तो इसके यहाँ पर जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है उस पर 200 मिलीओस्मोल का आपका फिल्ट्रेट रह जाता है। क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा तो जो आपका यहाँ पर फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो वो जब एंड पे पहुंचेगा असेंडिंग पार्ट पे लोपोफेलने के, वहां पर इसकी कंसंट्रेशन 200 मिलीओस्मोल रह जाती है। ठीक है, अब अगर आपको बॉडी की डिमांड है कि बॉडी में वाटर कम है, तो अब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर
आपकी बॉडी में वाटर की डिमांड नहीं है, वाटर सफिशिएंट है, वाटर फुल है आपकी बॉडी में, तो इस डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अगर आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर है तो जो यहां पर फिल्ट्रेट आया है वो सीधे आपका डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपके यूरिनरी सिस्टम के थ्रू यानी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यानी आपकी बॉडी में अगर फुल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर है तो आपका जो यूरिन होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 200 मिलियोस्मोल पर लीटर। लेकिन अगर आपकी बॉडी में वाटर की बहुत कमी है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें समझना पड़ेगा, और ये पर्टिकुलर सिचुएशन कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब अगर आपकी बॉडी में वाटर में कमी है तो आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन को स्टोर करके रखती है जिसे हम बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कमी है वाटर की तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको हार्मोन को रिलीज कर देगी ब्लड में, और ब्लड के थ्रू फिर वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाएगा। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में आके क्या करेगा, वो यहाँ पर वाटर चैनल्स बना देता है। जो हार्मोन है एडीएच वो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी की वाल पे आएगा और यहाँ पर ये वाटर चैनल बना देगा। यानी जो वाटर चैनल है वो किसके रेस्पॉन्स में बन रहे हैं, यहाँ पर एडीएच के रेस्पॉन्स में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं आता तो यहाँ पर वाटर चैनल बनते ही नहीं। और जो आपका ये कलेक्टिंग डक्ट है ये नॉर्मली वाटर के इम्परमेबल है। तो अगर आपकी बॉडी में फुल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर है तो एडीएच तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, वाटर चैनल बनेंगे ही नहीं। तो वाटर यहाँ पर ग्रेडियंट भी है उसके सराउंडिंग में तो भी वाटर नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये इम्परमेबल है। अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो एडीएच यहाँ पर आएगा, वो वाटर चैनल बनाएगा, और जब ये फिल्ट्रेट इस कलेक्टिंग डक्ट में मूव करेगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर बाहर जाता रहेगा। यानी वाटर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता रहेगा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। भाई 1200 है, 1200 का जब 300 के सामने आएगा फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन 1200 है डीसीटी में, तो जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और सराउंडिंग में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें 300 मिलियोस्मोल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से वाटर जाता रहेगा और अल्टीमेटली जो इसका एंड पार्ट है उस पे कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी, 1200 मिलियोस्मोल। यानी जो लोअर सेगमेंट है कलेक्टिंग डक्ट का उससे एंड पर 1200 मिलियोस्मोल का आपका यूरिन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका क्या है, उसके सामने 1200 मिलियोस्मोल कंसंट्रेशन है। तो वाटर कब तक जाता रहेगा, जब तक कि लोअर सेगमेंट में 1200 मिलियोस्मोल कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की नहीं हो जाती या यूरिन की नहीं हो जाती। तो आपको ये पॉइंट यहां पर समझना है कि अगर काउंटर करंट नहीं होता तो यहां पर ग्रेडियंट नहीं बनता, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ग्रेडियंट नहीं बनता, तो अगर एडीएच आता भी, वाटर चैनल भी बना लेता, तो यहां पर दोनों सराउंडिंग में जो कंसंट्रेशन है इक्वल होती। यानी जो आपका फिल्ट्रेट है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन भी 300 होती इंटरस्टिशियल फ्लूइड की थ्रू आउट द मेडुला रीजन। तो यहां पर अगर एडीएच आ भी जाता, वाटर चैनल बन भी जाते, तो भी ऑस्मोसिस की वजह से वहां पर ऑस्मोसिस के लिए ग्रेडियंट नहीं है, तो अगर ग्रेडियंट नहीं है तो वाटर नहीं निकल पाता। तो काउंटर करंट की वजह से ये हो रहा है कि यहाँ पर ग्रेडियंट बन रहा है, और जब आपका फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से पास होता है तो उसको वहां पर एक ग्रेडियंट मिलता है जिसके रेस्पॉन्स में वाटर ऑस्मोसिस से मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो ही डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और कब होगा, जब यहां पर एडीएच आएगा। तो अगर यहां पर आपकी बॉडी में वाटर की कमी नहीं है तो आपका जो फिल्ट्रेट पास होगा वो कितने कंसंट्रेशन का होगा, 200 मिलियोस्मोल। और अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है
तो ये पूरा आपका ADH यहाँ पर आएगा, उसकी वाल में वाटर चैनल बनाएगा और फिर वाटर ऑस्मोसिस ग्रेडियंट की वजह से मूव करता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, NCERT कहती है कि जो आउटर मेडुला रीजन है उसमें ग्रेडियंट सोडियम क्लोराइड की वजह से है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड असेंडिंग ने निकाला है। लेकिन जो लोअर मेडुला रीजन है उसमें जो 1200 है या 1100 है वो दो कंपोनेंट की वजह से बना है, एक है NaCl और दूसरा है यूरिया। देखिए यूरिया कैसे आपका लोअर सेगमेंट में ही होता है, यानी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इनर मेडुला में क्यों होता है वो मैं बताता हूं आपको। ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिया के लिए इम्परमेबल है, नॉर्मली मतलब कम परमेबल है। जब यहां पर ये कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट मूव करेगा तो वाटर निकलता रहेगा, और वाटर निकलता रहेगा तो जो इनर मेडुला है उसमें जो रेस्पेक्टिव कलेक्टिंग डक्ट का सेगमेंट है, वाटर निकलने की वजह से यहां पर यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भाई अगर कलेक्टिंग डक्ट में नीचे की तरफ फिल्ट्रेट मूव कर रहा है उससे वाटर निकल रहा है, तो वाटर निकलने से क्या होगा कि इसके एंड पे यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, और यूरिया ज़्यादा होने की वजह से अब ये जो पर्टिकुलर कलेक्टिंग डक्ट का लोअर सेगमेंट है मेडुला में, इनर मेडुला में, इनर मोस्ट मेडुला में, यहाँ पर ये यूरिया के लिए परमेबल हो जाता है और यूरिया बाहर आने लगता है। यानी जो यूरिया है, यूरिया का यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो लोअर सेगमेंट में ही हो रहा है, लोअर इंटरस्टिशियल मेडुला रीजन में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर निकलते निकलते लोअर तक जब फिल्ट्रेट पहुंचता है तो उसमें यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और यूरिया बाहर निकल जाता है। फिर ये यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहां पर एंटर कर जाता है? असेंडिंग पार्ट ऑफ लोपोफेल्ले में, और फिर ये यहाँ पर सर्कुलेट होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक काउंटर करंट बना, किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? यहाँ पर यूरिया, क्योंकि यहाँ पर यूरिया ऊपर की तरफ मूव कर रहा है फिल्ट्रेट के साथ, और कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ कर रहा है। तो यहाँ पर लोअर सेगमेंट में हमारा जो यूरिया और सोडियम क्लोराइड है वो दोनों कंसंट्रेशन बनाते हैं, जबकि ऊपर के सेगमेंट में हमारा सिर्फ सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। क्यों होता है वो मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर इम्परमेबल होता है ये सेगमेंट। परमेबल किसकी वजह से होता है? क्योंकि वाटर लोअर सेगमेंट तक आते आते बहुत निकल जाता है, जिसकी वजह से यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और अब वो परमेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ काउंटर करंट मैकेनिज्म का, और इसमें आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि ये ग्रेडियंट क्यों बन रहा है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर ये बन गया है, भाई काउंटर करंट ने इस ग्रेडियंट को बनाया है, और अगर ये बन गया है तो इस काउंटर करंट की वजह से क्या हो रहा है? जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोपोफेल्ले है उससे वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है और वो आपकी वासा रेक्टम में जा रहा है, यानी ब्लड में जा रहा है। अगर ये ग्रेडियंट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। दूसरा कि जब आपकी बॉडी की डिमांड है तब उस टाइम पर भी जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से मूव करेगा तो वो इस ग्रेडियंट की वजह से या काउंटर करंट की मैकेनिज्म की वजह से ही यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा आपकी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग, और वो वाटर आपकी बॉडी में कंजर्व हो जाएगा। तो ये इसका मेन पर्पस है यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म। थैंक यू।